Good morning, students. I am Anshu Kumar Tiwari and today I am going to teach you chemistry. Okay? Of class 10, unit first, chemical substances, nature and its behavior. यानी कि साइंस का जो पहला यूनिट है वो केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर. There are 5 chapters in your chemistry part. First, chemical reactions, on which today we are going to talk. Second, acid, bases and salt. Third, metals and non-metals. Four आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. 5, periodic classification of the elements. These are the 5 chapters जो कवर करेगा, जिसकी वेटेज है 25 मार्क्स. यानी पूरे केमिस्ट्री पार्ट से 25 नंबर का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा. सो इसको बड़ी अच्छे से पढ़ना जरूरी है. तो बेटा केमिकल रिएक्शंस आज की जो टॉपिक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शंस मींस केमिकल चेंजिंग. आज हम लोग केमिकल चेंजिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके? अब केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने से पहले अगर आपसे जस्ट थिंक अबाउट इट, यदि आपसे कोई कह दे कि सोडियम यदि क्लोरीन से रिएक्ट करता है, इफ सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन इट गिव्स सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड आप कैसे लिखेंगे ये आपको जानना अति आवश्यक है. तो आइए आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स यानी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन, कोई कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, कैसे किसी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में हम लोग जाने. बड़ी इजीली हम सब याद कर लेंगे, सब आपको बनाने आ जाएगा. बिल्कुल आप केवल मेरे साथ बने रहिए. और आपको बता दें, केमिस्ट्री मींस मिस्ट्री ऑफ केमिकल. पूरे केमिकल रिएक्शन में हमको केमिकल्स के ही बारे में पढ़ना है. तो आइए बच्चों, आज हम लोग केमिकल्स के रहस्यों से रूबरू होते हैं. तो आइए इसमें हम रेडिकल्स को समझेंगे. रेडिकल्स अभी आगे की चीज है, हालांकि मैं बता देता हूं. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात अगर करें, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच एटलीस्ट वन or more unpaired electron has been found. जिसमें एक या एक से अधिक unpaired इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक या एक से अधिक. यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप जिसमें unpaired इलेक्ट्रॉन होंगे. unpaired इलेक्ट्रॉन का मतलब हम समझा दें. आपको पता है कि p सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6. पेयर का मतलब होता है कि 2 जोड़ा युग्म में होंगे. यहाँ अगर मान लीजिए कि आपको ये भी पता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2. एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं. एक अप स्पिन और दूसरा डाउन स्पिन होता है ना. पहले अप हम लोग वो करते हैं, अप और ये डाउन. जैसे मान लीजिए हमने 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑन पेयर है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हाफ हो गया, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ. लेकिन यहाँ पर प्लस हाफ, माइनस हाफ यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है. अगर ये ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हम कहते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 0. जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. आपको पता है ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल और सबसेल. किसी भी सेल और सबसेल में डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का होता है. ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1 2 3 4. इसके बैलेंस सेल में कितने होते हैं? 1. ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? दोनों आपस में क्या कर लेंगे? लेन देन कर लेंगे. और यहां पर इसका भी 8 कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है आपका, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या दिख रहा है आपको? अनपेयर्ड दिख रहा है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगर किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोल देते हैं कि इस पर एक चार्ज होगा। बात समझ में आई? इसी को तो बोलते हैं बेटा हम लोग OH माइनस, OH माइनस, H पर एक माइनस आ गया, OH माइनस में हाइड्रोक्साइड आया। एक माइनस क्यों आया? क्योंकि इस पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई? तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना उस पर क्या होगा? चार्ज आएगा। ओके, अब हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ये बनता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम समझें कि किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है। जो एसिडिक रेडिकल्स होता है, ओके, तो जो एसिडिक रेडिकल्स की बात करें तो सीधे सीधे समझ लीजिए, एसिडिक रेडिकल्स को आपको पता है कि एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा। वी हैव लर्न्ड अबाउट एलिमेंट्स इन द प्रीवियस क्लास। प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस मींस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस में हमने एलिमेंट और कंपाउंड को पढ़ा था। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच हैज डेफिनिट डेंसिटी, डेफिनिट वॉल्यूम, डेफिनिट बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि डेफिनिट शेप, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस which is made up of same kind of or only one kind of atom, है ना, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर एलिमेंट्स बने होते हैं। अब एलिमेंट्स को हमने क्या किया? नेचर के आधार पर तीन भागों में इसको क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन? तो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ओके, मेटेलॉइड्स, तो ये इसको बोलते हैं प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इसमें प्लस और माइनस दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ओके, इसमें प्लस और माइनस की दोनों की प्रॉपर्टी मेटेलॉइड में होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। मतलब कि मेटल्स किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटल्स। नॉन मेटल किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन मेटल। या फिर ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि द स्टेट हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं Na एंड Cl, यानी कि Na में 11 और ये 17 होता है, 2 8 1 ये हो गया 2 8 7। बेटा सब चाहते हैं कि हम ऑक्टेट हमारी प्राप्त हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मटेरियल which does not exist in free state but it takes a part in any chemical reaction without any decomposition। कोई भी परमाणु होता है, एटम होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि एटम सब सारे एटम्स चाहते हैं कि हम ऑक्टेट स्टेट में आ जाएं, यानी फ्री स्टेट में। कुछ मेटल्स से, कुछ पीरियोडिक टेबल में है ऐसे एटम्स जो क्या है? फ्री स्टेट में। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। यह एक ऐसा साधु है जिसको शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना शादी के नहीं रह सकता। तो ये एक ऐसा एटम है जो कंपाउंड बनाता है, लेकिन ये जितने भी एटम्स हैं ये सारे के सारे कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नबुल गैसेस या फिर इनएक्टिव गैसेस बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ दीज एटम्स इक्वल टू 8, यानी इन परमाणुओं के जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? 0। एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होता है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होगा तो इन सब की वैलेंसी क्या होगी बेटा? 0 होगी।
जब वैलेंसी 0 होगी तो कंपाउंड बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ये बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएंगे। जब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे तो फिर कंपाउंड नहीं बनाएंगे। बात क्लियर हुआ? तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 होगी वो कंपाउंड नहीं बनाएंगे। मतलब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब जुड़ने की क्षमता। जैसे क्या है कि मैंने शादी करने की क्षमता, एक दूसरे से दोस्ती करने की क्षमता, बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कॉम्बिनेशन। बॉन्ड मींस होता है बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, बॉन्ड इज एन अट्रैक्टिव थ्रेड व्हिच इज डेवलप्ड ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिसिपेशन से क्रिएट होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप बोलते हैं माता पिता, तो माता पिता के बीच में एक छोटा सा थ्रेड देखते हैं, धागा, माता और पिता, तो वो जो है बीच में बंधन की डोर है, वो उसका बॉन्ड है। उसी तरीके से जैसे आप केमिस्ट्री में अगर आए तो Na+ और Cl- के बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये भी एक बॉन्ड है जिसको हम आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे बनता है आपका NaCl, ऐसे ही NaCl का निर्माण नहीं होता। तो अब यहां पर देख रहे हैं आप, आते हैं अपने पॉइंट पे Na11 281। According to the Borburis principle, the maximum number of electrons in the outermost shell of any atom is equal to it। किसी भी एटम के जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माने बाहर के इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉनों को बोला जाता है बाबू कोर इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ओके, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होने चाहिए? एक, जिससे कि वो किसमें आ जाए? फ्री स्टेट में हो जाए, वो किसी से जुड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाए। तो ये हो गया बाबू आपका कैसे 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्टेट स्टेट में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, बात समझ में आती? तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा तो तुरंत क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, लूज करेगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? डेफिशिएंट, तो ये बनेगा Na+ और ये बनेगा Cl-। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब ये क्या बन गया? अब ये कहेगा कि अब हमसे ये Na और Cl अगर ऐसे है, सपोज Na और Cl ऐसे है, तो Na कहेगा Cl से कि हमसे जुड़ो, हमसे बॉन्ड बनाओ, क्योंकि तुम भी फ्री नहीं हो, हम भी फ्री नहीं है, हम भी एक एटम है, आप भी एक एटम हो, आओ हमसे जुड़ो। लेकिन कहेगा सोडियम फिर क्लोरीन कहेगी कि नहीं, मैं कैसे जुड़ सकती हूँ, इसलिए नहीं जुड़ पाऊंगी, क्योंकि जुड़ने के लिए अभी हम लोग भी जुड़ने के लिए क्या हुए हैं? परिपक्व नहीं हुए हैं। तो जुड़ने के लिए यहां पर परिपक्वता कैसे आएगी? तो इलेक्ट्रॉनों के लेन देन से। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, तो यहां पर ये Na+, यहां पर कितने? अब ये बन जाएगा क्या चीज? NaCl। अब ये NaCl का फॉर्मूला कैसे बनेगा इससे हम लोग समझेंगे, बात समझ में आ रही है? Na+ में क्या आ गया? क्यों इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया? क्योंकि इसमें क्या हुआ है? डिफिशियंसी हुई है बेटा, डिफिशियंसी हुआ है इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और यहां पर क्या हुआ बेटा? सरप्लस हुआ है, सरप्लस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन जो देगा उसके पास डेफिशिएंसी होगी, और जो लेगा उसके पास क्या होगी? सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। ओके, अब ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, बात समझ रही? ये कंपाउंड की फॉर्मेशन है, इसी तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होगा, उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, विदाउट बॉन्ड फॉर्म हुए, लेन देन बिना लेन देन हुए, दहेज का लेन देन हुए, कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। याद ये रखना है आपको। हम आपको बताते हैं एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स के बात कर रहे थे। तो मेटल्स मींस पॉजिटिव, नॉन मेटल्स मींस नेगेटिव। तो एटम्स जो एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स आर जनरली नॉन मेटल्स और एनायंस। तो नॉन मेटल्स को हम एसिडिक रेडिकल्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनायन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं? अनायंस भी बोल सकते हैं। और जो बेसिक रेडिकल्स की साइड देखिए आप,
जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं, यानी कि मेटल्स आर जनरली द बेसिक रेडिकल्स, ओके। या फिर इसको हम बेसिक रेडिकल्स को क्या बोलते हैं, कटायंस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, अनायंस बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बाबू, इसको हम बोल सकते हैं क्या चीज, CATIONS कटायंस, या फिर मेटल्स बोलेंगे, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि किस तरीके से कैसे कंपाउंड फॉर्म होता है, ये तो आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। बिल्कुल आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि कैल्शियम फास्फेट बनाइए, कॉपर सल्फेट बनाइए। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन को डालते हैं यहां बनता है आयरन सल्फेट प्लस Cu। यहां तक हमको याद था कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, CuSO4 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि कॉपर सल्फेट प्लस FeFeSO4 प्लस Cu, तो आप बताइए फेरस सल्फेट अगर आपसे कोई कह दे, फेरिक सल्फेट कह दे, आपको कैल्शियम फास्फेट कह दे, आपको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कह दे, आपको मर्क्यूरिक सल्फाइड कह दे, आपको सोडियम ब्रोमाइड कह दे, आपको सोडियम कार्बोनेट कह दे, सोडियम सल्फेट कह दे, ठीक है, आपको एसीटेट, आपको हाइड्रोजन एसीटेट कह दे, कुछ भी अगर आपसे कहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, आइए हम इसको समझते हैं। और इसको समझने के बाद केमिकल रिएक्शन विदाउट बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन की स्टडी क्या है, केमिकल रिएक्शन मींस केमिकल चेंजिंग का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको केमिकल्स के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब केमिकल्स कई प्रकार के होते हैं, उसी को तो रहस्य को जानना है हमको। कोई कलरलेस होता है तो कोई कलरफुल होता है, कोई हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अमृत होता है तो कोई हमारे शरीर के लिए जहर भी होता है। तो यही सब, इन्हीं सब केमिकल्स के यही रहस्यों को जानना है हमें, है ना, इस चैप्टर के अंतर्गत। आइए तो हम लोग एक एक करके बारीकी से, बड़ी बारीकी से इस चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम क्लोराइड बनाना है, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो दो चीजें हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी एसिडिक रेडिकल्स और बेसिक रेडिकल्स आपस में मिलेंगे तभी जाकर के कंपाउंड का निर्माण होता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड इट इज नेसेसरी टू मिंगल एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एक एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल का मिलना, बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ जुड़ना अत्यंत आवश्यक है, तभी जाकर के एक क्या बन पाएगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं सोडियम क्लोराइड का। चलिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम पहले सबसे पहले खोजिए आप, सोडियम क्लोराइड के नाम ले रहे हैं। सोडियम कहां है, देखिए ये सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, सोडियम में Na प्लस हो गया, यहाँ पे Na और 1 है, यहाँ पे क्या है Na पर 1 हो गया और Cl को क्या हो गया 1 हो गया। अब इसको हम क्या बनाना है, NaCl बनाना है, तो यहाँ पर ये वाला कहां आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और ये वाला इंटरचेंज कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, इंटरचेंज कर लेंगे, यहाँ वाला क्या कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, यहाँ वाला यहाँ कर लेंगे। तो इस पर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ये Cl के नीचे चला जाएगा और इस पर जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ Na के नीचे आ जाएगा। तो बनेगा बेटा A1 नहीं लिखा जाता है तो NaCl। जैसे कॉपर सल्फेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का एग्जांपल ले लेते हैं। ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट, वायलेट इन कलर, देखिए कलरफुल होता है, KMnO4। तो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आप यहाँ से एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल है, आप पोटेशियम को 100% श्योर करेंगे आपको मिलेगा K प्लस पोटेशियम, आप यहाँ पर लिखेंगे +1 और C पोटेशियम सल्फेट का पोटेशियम क्या है परमैंगनेट, A परमैंगनेट क्या है MnO4 माइनस, MnO4 माइनस, यहाँ भी 1 है, ये वाला कहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, KMnO4 क्या बन जाएगा बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। अब आते हैं थोड़ा और जटिल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो कैल्शियम आप खोजिए इधर कहां है, कैल्शियम Ca2+। आप घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास से ही आपकी पूर्णता, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस अननोन वर्ल्ड बिकॉज़ दिस पर्सन
पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी कहते हैं अनपॉसिबल। Cl2+, उसके बाद इसके बाद मैं एक चीज और बता दूं आपको, केमिस्ट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि केमिस्ट्री की मैं आत्मा बता रहा हूं आपको, इट इज द सोल ऑफ द केमिस्ट्री। अब ये बताइए Ca पर कितना है बाबू, यहां देखिए लुक हियर, दिस इज Ca पर 2+ एंड और ये भी कहां से आ रहा है 2+, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइन पे आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल आर सबसेट अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एटम। ओके, किसी भी एटम का दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं Ca पर कितना है बाबू, +2। ध्यान दीजिएगा, मेरे अभिनय पर भी ध्यान दीजिएगा, अभिनय बहुत अच्छी चीज होती है, अभिनय करोगी तो यहां पर क्या था Ca पर 2+, उसके बाद हम बता रहे थे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आइए बेटा हाइड्रोक्साइड कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, सेकंड पार्ट हाइड्रोक्साइड देखिए OH- क्या नाम OH पर 1 है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहां ला देंगे और इसको क्या करेंगे, यहां ला देंगे, तो Ca अब देखिए यहां पर दो कुछ लोग क्या करेंगे OH को ऐसे लेंगे, सबकी आप देखिए एक साथी है बेटा, तो एक साथी तो इसको हम बॉक्स में कर लेंगे, ठीक है ना, तो CaOH ट्वाइस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। नाम उसी तरह रखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लेते क्या बनाए, ये देखिए यहां से बनाते हैं जिंक या फिर अमोनियम क्लोराइड बना देते हैं। अमोनियम यहां पे देखिए ले लेते हैं NH4+ अमोनियम हो जाएगा 1, क्लोराइड कितना है 1 Cl1 यहां आ जाएगा ऐसे। अब देखिए NH4 और ये Cl, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमको सोडियम ऑक्साइड बनाना है, तो सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, तो सोडियम कहां है, सोडियम कहां है, दिस इज सोडियम पर 1+, here is sodium and where is oxide, here is oxide यानी O पर 2 माइनस ये क्या आ गया यहां आ गया, ये यहां Na2O। जैसे मान लीजिए हमको एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है, सपोज हमको क्या बनाना है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाना है, ठीक है ना, जैसे हमको क्यूप्रस ऑक्साइड बनाना है, देखिए यहां पर क्यूप्रस, देखिए यहां पर क्यूप्रस और क्यूप्रिक 2 होता है, तो क्यूप्रस के ये Cu+ है, तो Cu पर Cu1 और ऑक्साइड के लिए O पर 2, तो ये 2 कहां है यहां और ये वाला 1 वहां, तो Cu क्या बन जाएगा बेटा 2O, ये हो जाएगा बेटा क्या चीज क्यूप्रिक, नो क्यूप्रस ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए हमको फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड ये भी 2 होता है बेटा, एक क्यूप्रस भी होता है, देखिए क्यूप्रिक भी होता है, तो Cu 2 हो गया, O पर भी 2 हो गया, ओके। अब बात बताइए आप, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आसानी से, तो 2 से 2 कैंसिल कर देते 1, तो ये 1 आ जाएगा यहां पर आ जाएगा CuO, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज बेटा CuO, ठीक है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको समझ में आया है, और एक चीज ध्यान रखिएगा और भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, हमारे साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए। आइए देखते हैं वीडियो के साथ साथ लेक्चर के साथ साथ आप प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है, सपोज कर लीजिए आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड, सुने हैं ना, एसिटिक एसिड का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जैसे मान लीजिए हमको पोटेशियम सल्फेट बनाना है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है, ठीक है ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम का होता है बेटा Na पर 1, बाइकार्बोनेट कहीं ना कहीं हो मिलेगा HCO3 पर 1 होता है, माइनस होता है, बाइकार्बोनेट कहीं नहीं, क्योंकि बाइकार्बोनेट है, HCO3 पर 1 माइनस, सोडियम पे वहां आपको दिखाई दे रहा है, तो NaHCO3 क्या बनेगा बेटा NaHCO3, दिस इज द ओके। अब हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आपको बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड, आप कुछ भी बना सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को चुटकी में बनाएंगे आप, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, अब आपके पॉकेट में केमिस्ट्री बिल्कुल चुटकी में आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर स्केलेटन मिला जाए आप उसको लिखने में सक्षम होंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आइए, अगर आपसे हम कहें कि चलिए
आप एक रिएक्शन लिखिए, जैसे हाइड्रोजन, जैसे नाइट्रोजन है ना प्रोसेस, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। अमोनिया मतलब क्या, अमोनिया मिलता है कि नहीं मिलता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा, NH3 का सब जानते हैं, हाइड्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन कैसे बनता है, ये रियलिटी है क्या इसका, नाइट्रोजन देख लीजिए यहाँ कहीं नहीं होगा, नाइट्रोजन पर कितना होता है, ठीक है। ऐसे में अगर नहीं मिलता है आपको तो 2 5, इसका वैलेंसी कितनी होती है 3, ठीक है ना, 3 होती है, इसका 1 होता है, यहाँ पे है, यहाँ पे NH3 मींस अमोनिया, वैलेंसी से होता है बेटा, इसकी वैलेंसी है, ये ऊपर वाला जितना भी देख रहे हैं ना क्लोरीन की वैलेंसी है, ठीक है ना। अब आइए इसके बाद भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे वाटर, आप सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं वाटर, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, वाटर का क्या होता है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन में कितना होता है 1, ऑक्सीजन में कितना होता है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ये यहाँ है H2O, यानी ये वाटर हो गया। जैसे मान लीजिए हमको क्या बनाना है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बनाना है, तो हाइड्रोजन नहीं क्या होता है, प्रोटियम ड्यूटेरियम आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड में DO, इस पर 1 इस पर 2, ये भी क्या हो जाएगा D2O बन जाएगा, इसको हम बेबी वाटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इजिली आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, आप इजिली क्या कर सकते हैं, you will be able to write the compounds, you will be able to form any compound with the help of this video. It is necessary for you to pay your attention, okay? आपकी ध्यान देने की जरूरत है, इसे ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं, यह गारंटी है केमिस्ट्री की आधी कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का जो केमिकल रिएक्शन से या फिर 10th की जितनी भी केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट है वो बहुत आसानी से इजीली, क्योंकि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ केमिकल, केमिस्ट्री इज द केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड के बारे में तो नहीं जानते हैं, कंपाउंड के फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, तो यह 100% गारंटी है कि जगह जगह आपको केमिस्ट्री मारेगी, जगह जगह आपको केमिस्ट्री दर्द देगी। तो हम चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री आपको दर्द ना दे, केमिस्ट्री आपको किसी भी प्रकार की कोई चोट ना पहुंचाए, इजीली आप केमिस्ट्री को समझ सके, इसलिए यह मेरा ये आपका वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को समझाने से पहले, केमिकल चेंजिंग को बताने से पहले इसको समझिए। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रेंसिडिटी, कोराइजन, ओके, characteristics of the chemical reactions, okay, these are the topics on which we have to talk in the next video, that is your first chapter of chemistry part, chemical substances, nature and behavior. Thank you very much.